इसमें तो दखलंदाजी नहीं सहेंगे, मुसलमानों का दमन नहीं सहेंगे, मुसलमानों का दमन नहीं सहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। संभल कांड की धूल अभी बैठी भी नहीं हुई थी कि अजमेर दरगाह पर भी सेम जांच करवाने का माहौल देश में बनने लगा है। देश की बिगड़ती हुई सौहार्द की स्थिति, हिंदू मुस्लिम सौहार्द पर उड़ती हुई धूल, माहौल बिगाड़ने की साजिश और गंगा जमुना तहजीब को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश, इन्हीं सब चीजों का विरोध करने के लिए देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई ने आज जंतर मंतर नई दिल्ली में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया। मैंने पहले भी इस पार्टी के प्रदर्शन देखे थे, लेकिन इस बार का प्रदर्शन सब पर भारी था। भारी तादाद में समर्थक, पार्टी प्रदेश संगठन के लगभग अध्यक्ष से लेकर सेक्रेटरी तक सारे मौजूद, संयमित भाषा, समझदार नेतृत्व, संगठित युवक और बिल्कुल तहजीब तमीज के साथ अपनी बात सामने रखने का शऊर देखते ही बनता था। उन्होंने देश में फैल रही सांप्रदायिकता और संभल के अंदर हुई हिंसा में मारे गए 5 लोगों के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन है। काफी संख्या में महिलाएं पहली लाइन में चल रहे, आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश एसडीपीआई के अध्यक्ष खान साहब, उपाध्यक्ष शाहीन कौसर साहिब, दीगर नेता दिल्ली प्रदेश संगठन के और बड़ी तादाद में समर्थक। तो संभल की मस्जिद के मुतवल्ली या इमाम को नोटिस होना चाहिए था, लेकिन नोटिस किसको हुआ? यूपी सरकार, केंद्र सरकार, एएसआई, वक्फ बोर्ड, इस तरह से उन्होंने लोगों को पार्टी बनाया, जबकि पार्टी किसको बनाना चाहिए था? मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को, और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को पार्टी नहीं बनाया। इस तरह से इतना बड़ा फरेब देश की न्यायपालिका के सामने विष्णु शंकर जी ने किया है और अदालत की अवमानना का भी काम किया है, जिस पर एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है, एक आदेश पारित कर दिया है कि वो मस्जिद है, वहां किसी मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। तो वहां पर आज जिला अदालत में उस पर किसी तरह की सुनवाई का कोई भी औचित्य नहीं बनता। इसलिए साथियों, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को इस मामले में चेतना चाहिए। भारत में बेमस्ता न पैदा करने के लिए भारत के हर नागरिक की सुरक्षा, भारतीय संविधान में जिस तरह से सभी को धार्मिक आजादी है, इसी तरीके से आपके ये उपासना स्थल नियम आपका 1991 का जो है पूरी तरह से 1947 में जहां धार्मिक स्थल की जो स्थिति है उसमें किसी तरह की दखल की इजाजत नहीं देता। और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको संबोधित
करने के लिए वहां पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आई ए खान, हाफिज आइनुल हक जैसे जिम्मेदार पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश एसडीपीआई की उपाध्यक्षा शाहीन कौसर और दीगर तमाम उन पदाधिकारियों ने जिस संयमित भाषा, समझदार शब्द, विवेकपूर्ण वाणी और उत्तेजित सवालों के जवाब भी जिस गंभीरता के साथ बगैर तनाव के दिया, वो अपने आप में काफी वजन रखता था। मैंने भी उनसे कुछ सवाल पूछे। देखिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी रिपोर्ट, जिसमें लगभग पत्रकारों ने हर पदाधिकारी से अलग अलग सवाल पूछे। ये अदालतें स्वतंत्र नहीं रह पाई। अदालतों में हमें स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जा रहा है, इसलिए हम जनता की अदालत में आए हैं। आज वही लोग आज रास्ता निकाल कर देने का काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने, आपके माध्यम से हमें पता चला था, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ जब एक आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की बात आई थी, उसके समझौते के बाद आपने देखा उन्होंने क्या फैसला दिया, आपने देखा होगा। और इन 4 लोगों ने जो बाहर निकल कर आए थे, इनके भी फैसले में आपने देखा होगा, इन्होंने भी कहीं न कहीं दबाव में कुछ काम किया है और उसका दबाव के साथ साथ समझौता भी नजर आया है। इसलिए कि अगर जुडिशरी से जब इनका रिटायरमेंट होता है तो इनको तुरंत सम्मानित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम लालच के आधार पर या दबाव में ये एक ऐसा रास्ता निकाला गया कि किसी भी पूजा स्थल को देखने या सर्वे करने में ये 1991 का एक्ट जो है कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन साथियों, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, बिल्कुल सही है, कभी भी कोई मस्जिद किसी के देखने के लिए कभी भी खुली है। किसी मस्जिद में किसी को जाति या धर्म के बुनियाद पर कभी नहीं रोका गया है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और ये इसलिए कहना जरूरी हो गया है कि आज जो लोग मस्जिदों में जूते पहन के चले जाते हैं, मैं उनको आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। मेरा ये खुला चैलेंज है कि भारत नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी मुस्लिम धर्मगुरु, किसी मुस्लिम इमाम, किसी मुस्लिम राजनेता के मुंह से किसी धर्म के बारे में कभी अगर अब शब्द सुना है तो वो बताए। इसलिए कि हमें किसी के धर्म को बुरा कहने का कोई हक नहीं है। हम किसी के धर्म को कभी बुरा नहीं कहते, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म की रक्षा के लिए भी हम बलिदान तक जाने को तैयार हैं। और ऐसे ही तमाम दूसरे धर्म के लोग, ये चंद शरारती लोग हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये आतंकवादी हैं। और आपको कहना पड़ेगा, मैं आज याद करूंगा हेमंत करकरे जी को, जो इस देश के लिए ईमानदारी से काम करते हुए शहीद हुए। उन्होंने इसका खुलासा किया था। और आज वही आतंकवादी समूह मस्जिद में नारे लगाते हुए, लोगों की भावना भड़काते हुए जूते पहन के दाखिल होता है। तो मैं आपसे, आपके माध्यम से हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वहां पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे, कोर्ट कमिश्नर को वहां जाने की परमिशन थी, लेकिन उनके साथ जो गुंडा तत्व गया, जो नारे लगाने वाला समूह था, उसकी अनुमति किसने दी, किसकी अनुमति से वो लोग वहां तक गए उन्हें। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद कहूंगा आप जैसे ईमानदार पत्रकार जो लोग हैं, उन्होंने वहां की वीडियोग्राफी में जो दिखाया है कि ये सिविल राइफल, सिविल आदमी जो पुलिस के बीच में खड़ा होकर गोली चला रहा था, पुलिस ने उनके हाथ से राइफल लेकर
अपने हाथ से गोली चलाई है। मैं समझता हूं कि उस पुलिस वाले की जांच होनी चाहिए। वो राइफल किसकी थी, कहां से आई, उसकी जांच अपने आप हो जाएगी। और हमारे देश का संविधान सबको बराबरी देता है, तो शासन सत्ता में बैठे लोगों को चाहिए कि वो भारत के संविधान की शपथ लेकर हुकूमत में आए हैं, उन्हें संविधान का पूरी तरह पालन करना चाहिए। पहली मांग यह है, संभल में जिन नौजवान बच्चों का कत्ल हुआ है, उन कातिलों की जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, और उन परिवारों का उनका भरण पोषण के लिए कम से कम 50 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा साथियों, आपके माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि किसी भी पूजा स्थल पर अब सर्वे के नाम पर इस तरह की चीज नहीं होने देना चाहिए। क्यों नहीं होना देना चाहिए कि जब ये एक्ट मौजूद है तो फिर इसको ईमानदारी से लागू करो। ये एक्ट हमें धोखा देने के लिए नहीं था, ये देश में एक भाईचारा पैदा करने के लिए था, और देश का मुसलमान अदालत के ऊपर विश्वास रखते हुए बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद वहां मंदिर बनने पर कभी कोई एतराज नहीं किया, आज तक नहीं किया। जो समाज में सद्भावना के लिए सभी समुदायों को एकजुट होकर के रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में भाग लेना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि जब बांग्लादेश जैसी चीजें होती है तो मुस्लिम समाज के कोई भी बड़े नेता जो है या उलेमा जो है उनके खिलाफ सड़कों पर नहीं आते। बहुत अच्छा सवाल है आपका। चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, और चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये सब हमारे भारत का हिस्सा है। जिस हुक्मरान को सबसे ज्यादा गाली दी जाती है, जिसको सबसे ज्यादा गाली देते हैं, ये उसका विस्तार किया हुआ क्षेत्र था। जब जब ये सोच आगे बढ़ी है, तब इस तरह की चीजें पैदा हुई। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है एसडीपीआई दिल्ली प्रदेश की उपाध्यक्षा शाहीन कौसर। संभल दंगे और दिल्ली के साथ देश में फैली हुई सांप्रदायिकता पर क्या बोल रहे हैं, सुनिए। हमारी कैपेसिटी है, हम वहाँ तक जाएंगे। मैं आज पत्रकार बंधुओं का और प्रशासन का और हमारे आए हुए साथी, आज हिंदुस्तान की अन्याय जो चल रही है, हिंदुस्तान के अन्याय का माहौल चल रहा है, इस माहौल को दबाने के लिए, इस अन्याय की आवाज उठाने के लिए आज जो साथी हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं, मैं इन सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और इन पत्रकारों का खास तौर से धन्यवाद करता हूं जिन पत्रकारों ने आज गोदी मीडिया को अलग हटाते हुए अपना जमीर जिंदा रखा और आज जो है इंसाफ की आवाज बुलंद की, और आज इन्हीं पत्रकारों की बदौलत आज सच्चाई निकल के आ रही है, जिसकी बदौलत आप सबने हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर आईए खान से सुना कि किस तरीके से पुलिस ने दमन किया और इस यूपी सरकार ने दमन किया। और आखिर में पार्टी पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की तो कम से कम बिगड़ते हुए माहौल को रोका जाए, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को ताकत दिया जाए, और इस तरह देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाली प्रतिक्रियावादी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि संभल जैसी घटनाएं भविष्य में और ना हो सके। क्योंकि मरे कोई भी इस तरह की चीजों में, आखिर वो देश का ही तो बेटा है। मुसलमानों का दमन नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सीपीआई जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद। फैसला इस तरह अधिनियम लागू करो, लागू